उत्तर प्रदेश में आतंकवाद है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सवाल है क्या अमीर लोगों को ही न्याय पाने का हक है? दिनेश कुमार वर्मा का अपहरण कर लिया गया, अपहरण करके हत्या कर दिया गया। 5 दिन बीत गए और आज तक अपराधी का पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई सवर्ण अपराधी है, ऐसा बदबू आ रही है। कोई मनवादी अपराधी ऐसा बदबू आ रही है, क्योंकि पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब समाज के लोग मारे जाएंगे तब आपको खड़ा होना होगा, और अब कसम खाना है आप सबको कि समाज के ऊपर आंख उठाने वालों की संवैधानिक तरीके से आंखें फोड़ लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन आपके लोग मारे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, दिन प्रतिदिन आपके लोगों के सर नोचे जा रहे हैं, मान स्वाभिमान का मर्दन किया जा रहा है। तो गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए सरदार सेना कसम खाई है समाज की लड़ाई लड़ने का। जरा सोचिए, क्या यहाँ अगर कोई सवर्ण की हत्या हुई होती तो क्या पुलिस अब तक ऐसे ही लीपा पोती कर रही होती? क्या योगी सरकार के जिलाधिकारी अब तक ऐसे ही लीपा पोती कर रहे होते? कल प्रतापगढ़ पहुंच रहे हम लोग। हाँ, वही प्रतापगढ़ जिसे सामंतवाद का गढ़ कहते हैं। हाँ, वही प्रतापगढ़ जहां लगातार हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, वही प्रतापगढ़ जहां लगातार पिछड़े वंचित लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उसी प्रतापगढ़ कल आ रहा हूं। मैं प्रतापगढ़ के साथियों से, आसपास के जनपदों के साथियों से निवेदन करूंगा कि वह दिनेश कुमार वर्मा जो ऑटो चालक थे, रिक्शा चालक थे, ई रिक्शा चालक थे, उस दिनेश कुमार वर्मा जो गरीब परिवार से थे, क्या समाज के लोगों को मिलकर उनको न्याय नहीं दिलाना चाहिए? सवाल है क्या अमीर लोगों को ही न्याय पाने का हक है? सवाल है क्या हमें आपको मिलकर गरीबों की आवाज नहीं बनना चाहिए? सवाल है धर्मेंद्र जी, सवाल है क्या हमें आपको मिलकर के प्रतापगढ़ की आवाज नहीं बनना चाहिए क्या? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आखिर क्या दोष है गरीब पटेलों का? क्या दोष है वंचितों का, पिछड़ों का? सिर्फ इतना ही दोष है कि वो गरीब परिवार में पैदा हो गए? क्या सिर्फ इतना दोष है कि वे रिक्शा चालक थे? क्या सिर्फ इतना दोष है कि वो गरीबी की जलालत झेल रहे थे? आखिर क्या कारण है कि प्रतापगढ़ पुलिस, आज 5 दिन बीत गए उनकी हत्या हुए, लेकिन अभी तक उनका ई रिक्शा नहीं मिला, अभी तक उनका शिनाख्त नहीं हुआ, अपराधी का पता नहीं चला पुलिस को? असल में सवाल यह नहीं है, विषय यह है कि अगर कोई यहां सवर्ण मारा गया होता तो 24 घंटे भी नहीं बीतता। इतने सीसीटीवी कैमरा हैं, इतने जगह शिनाख्त मिल जाती कि अब तक अपराधी पकड़ लिया गया होता। मुझे ऐसा लगता है कोई सवर्ण अपराधी है, ऐसा बदबू आ रही है। कोई मनवादी अपराधी ऐसा बदबू आ रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। अपराधी की गिरफ्तारी छोड़िए, अभी तक ई रिक्शा चालक का रिक्शा का पता नहीं है। दिनेश कुमार वर्मा का अपहरण कर लिया गया, अपहरण करके हत्या कर दिया गया। 5 दिन बीत गए और आज तक अपराधी का पता नहीं है। जरा सोचिए, क्या यहां अगर कोई सवर्ण की हत्या हुई होती तो क्या पुलिस अब तक ऐसे ही लीपा पोती कर रही होती? क्या योगी सरकार के जिलाधिकारी अब तक ऐसे ही लीपा पोती कर रहे होते? सवाल है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों,
जब जब समाज के लोग मारे जाएंगे तब तब आपको खड़ा होना होगा। और अब कसम खाना है आप सबको कि समाज के ऊपर आंख उठाने वालों की संवैधानिक तरीके से आंखें फोड़ लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन आपके लोग मारे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, दिन प्रतिदिन आपके लोगों के सर नोचे जा रहे हैं, मान स्वाभिमान का मर्दन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जातंकवाद है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कल आइए प्रतापगढ़, हाँ सामंतवाद का गढ़ प्रतापगढ़। कल पहुंच रहे प्रतापगढ़ हम लोग, समाज को न्याय दिलाने कल प्रतापगढ़ पहुंच रहे हैं। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आइए प्रतापगढ़। आसपास के जनपदों के जो भी साथी हैं वो प्रतापगढ़ पहुंचिए। प्रतापगढ़ कल 1 बजे पीड़ित परिवार के घर हम लोग पहुंच रहे हैं। कल 1 बजे पीड़ित परिवार के घर हम लोग पहुंच रहे दोस्तों। वह पीड़ित परिवार, मैं आप सबको पीड़ित परिवार का घर पता बता रहा हूं, आप सब लोग इस पता को नोट करिए और कल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। यह पीड़ित परिवार का जो घर है सरायताल मकईपुर, अनिल वर्मा के घर सरायताल मकईपुर थाना लीलापुर, सरायताल मकईपुर थाना लीलापुर। आइए कल मिलते हैं सामंतवाद के गढ़ प्रतापगढ़। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हमारे लखनऊ के साथी आ रहे हैं, लवकुश भाई, अभिषेक जी, तमाम साथी लखनऊ से न्याय के लिए आ रहे हैं। सरदार सेना के साथी फतेहपुर से, चित्रकूट से, प्रताप कौशाम्बी से, प्रयागराज से आ रहे हैं। सरदार सेना के साथी कल सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस से आ रहे हैं। जौनपुर से कल समाज की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर से लोग लड़ने आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के साथियों तैयार रहिए। प्रतापगढ़ के साथियों कल तैयार रहिए, आना है प्रतापगढ़, मकई के पूरा। मैं फिर कहना चाहता हूं आप सबसे, अगर कोई सवर्ण होता तो 5 दिन नहीं लगते, उसके लिए 12 घंटे सरकार के लिए काफी था। बैकवर्ड है, वो भी गरीब कुर्मी, इसलिए प्रशासन लीपा पोती कर रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए अंबेडकर नगर के साथी, आइए आजमगढ़ के साथी, आइए चंदौली के साथी, आइए सोनभद्र के साथी, मिर्जापुर के साथी, बनारस के साथी, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर के साथी, आइए भाई को न्याय दिलाना है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली के साथी कल आइए प्रतापगढ़ में, मकई के पूरा थाना लीलापुर। अगर हमने आपने मिलकर परिवार को न्याय नहीं दिलाया तो गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सरदार सेना कसम खाई है समाज की लड़ाई लड़ने का। जनहित संकल्प पार्टी ने संकल्प लिया है, जनता के हितों को संकल्प लिया है लड़ाई लड़ने का। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आइए सामंतवाद के गढ़, कल 1 बजे पहुंच रहा हूं प्रतापगढ़, मकई के पूरा थाना लीलापुर। पुलिसिया लीपा पोती के खिलाफ समाज को न्याय दिलाने के लिए आइए। आप सबने बहुत धैर्यता पूर्वक सुना, आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। जय सरदार, जय जय सरदार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।